नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में आईटी की बिग रेड की। एक साथ कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं आईटी ने। स्टील पावर प्लांट कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है निर्मा, टीएमटी, ग्रेविटी स्पंज एंड पावर, घाकुन स्टील और मारुति फेरो के ऑफिस पर छापा मारा। प्लांट के अलावा संचालकों के घरों पर भी दबिश दी। आईटी की ओर से खंगाले जा रहे हैं तमाम दस्तावेज। ग्रेविटी, फेरस और धनकुंड स्टील के मालिक धीरज सुराना, भवानी मोल्डर्स के सुनील अग्रवाल, निर्माण टीएमटी के मालिक राजेश तोला के यहां छापे मारे गए हैं। और रायपुर ही नहीं, कोरबा, रायगढ़ समेत खरोरा में भी आईटी ने दबिश दी है। कई जगह पर आईटी की दबिश हुई है। सुबह तड़के 5 बजे से ये दबिश शुरू हो गई हुई है। राजधानी रायपुर का ये फरिश्ता कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर तीसरे माले पे ये मनोज जलूका का फ्लैट है B3 और यहाँ पर भीतर आईटी की टीम मौजूद है। बाहर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। और अगर हम बात करें तो अलग अलग टीमों ने निर्माण टीएमटी, ग्रेविटी स्पंज एंड पावर, घाकुन स्टील और मारुति फेरो के ऑफिस और प्लांट के अलावा संचालकों के घर छापा मारा है और दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ग्रेविटी, फेरस और धनकुंड स्टील के मालिक धीरज सुराना, भवानी गोल्ड से के सुनील अग्रवाल और निर्माण टीएमटी के मालिक राजेश तोला के रायपुर, कोरबा, रायगढ़ समेत खरोरा में लगातार ये दबिश जारी है। और अचानक अगर हम बात करें तो तड़के जो 5 बजे ये पूरे शहर में ये खबर आई कि आईटी के जो छापे हैं वो पड़े हुए हैं। आय से अधिक संपत्ति को लेकर कंप्लेन की बात आ रही है। स्टील और लोहे के जो कारोबारी हैं उनके आवास पर छापे मारे गए हैं। ये अगर हम बात करें उनके जो कर्मचारी हैं, जो संचालक हैं, उनके जो कर्मचारी हैं उनसे उनके जो फ्लैट्स हैं उस पर दबिश दी गई है और जानकारी खंगाली जा रही है। अभी अगर हम बात करें तो कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं। आप ये देख सकते हैं कि ये लगातार दबिश जारी है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो निकले हैं वो शायद इस फ्लैट में रहने वाले हो या कौन है पता नहीं, लेकिन उनके तेवर से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईटी की जो दबिश है उससे किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आईटी की बिग रेड को लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल वो हम जानेंगे। सीधे रायपुर चलते हैं, ममता लाइव जुड़ी हुई हैं। ममता, अभी क्या कुछ अपडेट है? 7.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अमूमन हम देखते हैं कि जब आईटी रेड करती है तो मालिकों के ठिकानों पर तो दबिश दी जाती है, मालिकों के करीबी रिश्तेदारों के यहां पर भी छापे पड़ते हैं। क्या इस मामले में ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक? बिल्कुल, देखिए लगातार दबिश जारी है और न केवल राजधानी रायपुर बल्कि रायगढ़, कोरबा और खरोरा, यहाँ पर भी आईटी की जो टीम है वो लगातार डटी हुई है और एक के बाद एक दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अभी हमने जो फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में दिखाया कि किस तरीके से जो है वो जो जलूजा ब्रदर्स हैं उनके तीन जो माले हैं वहाँ पर लगातार जो है वो आईटी की रेड चल रही थी और दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। आय से अधिक संपत्ति के साथ ही जीएसटी चोरी को लेकर भी कंप्लेन की बात कही जा रही है। लोहा और स्टील के जो कारोबार है मुख्य रूप से उनके जो करीबी हैं उन लोगों पर छापे मारे की गई है और लगातार एक के बाद एक कनेक्शन जो है वो ढूंढ रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो आईटी की जो टीम है वो लगातार अगले 1-2 दिनों तक ये जो पूरी छापेमारी करेगी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और चूंकि जब दबिश दी जाती है उसके बाद में जो दस्तावेज मिलते हैं उससे जो जानकारी मिलती है उसके बाद आगे और जगहों पर भी रेड डाला जाता है। और तो वो अभी ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में और कई जगह पर कई लोग जो है वो इस दबिश के चपेट में आएंगे। जी ठीक है ममता, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्वाइन फ्लू की दस्तक की। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक से हड़कंप मच गया। प्रदेश में अब तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं, मामले सामने आ चुके हैं। रायपुर में 4, रायगढ़ में 2 मरीज मिले, धमतरी में 1, दुर्ग, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और जगदलपुर में 1 मामला सामने आया है। शाम को डायरेक्टर हेल्थ आपातकाल इमरजेंसी बैठक लेंगे, इमरजेंसी मीटिंग भी होनी है। सभी जिलों के सीएमएचओ के साथ बैठक करने वाले हैं डायरेक्टर। और कोरोना के भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं जिनसे चिंताएं लगातार बढ़ती हुई। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, कोरोना के बाद डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू, मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेते।
बिल्कुल, देखिए पूरा प्रदेश अभी वायरल फीवर के चपेट में था। क्या आम क्या खास, अमूमन सभी को एक के बाद एक जो है वायरल फीवर के जो मामले हैं वो लगातार दिखाई दे रहे थे। छोटे बच्चे अलग परेशान। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब स्वाइन फ्लू की दस्तक हुई है। 11 मामले जो है वो जाँच में सामने आए हैं और रायपुर में 4, रायगढ़ में 2, धमतरी 1, दुर्ग 1, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, जगदलपुर में 1-1 मामला सामने आया है और एक साथ 11 मामले सामने आने के बाद में आज डायरेक्टर हेल्थ नीरज बंसोड़ ने शाम को बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्रदेश भर के तमाम सीएमएचओ जो है उनको जोड़ा जाएगा और इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। हालांकि ऐसे भी अगर हम बात करें तो मौसमी बीमारी और कोरोना और मंकी पॉक्स को लेकर छत्तीसगढ़ जो है हाई अलर्ट जारी किया गया, लेकिन अब स्वाइन फ्लू का मामले भी एक साथ आने के बाद में एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाइन फ्लू और जो कोरोना के जो लक्षण होते हैं वो कमोबेश एक ही जैसे होते हैं और वायरल फीवर के भी उसी तरह से लक्षण होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि लोग जांच करा दें। जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि अमूमन लोग चूंकि अभी पूरा एक तरह से कहीं पूरे प्रदेश भर वायरल फैला हुआ है और जो मौसम है उसके हिसाब से कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, उसके चलते जो है वो लगातार सर्दी की भी शिकायतें हो रही है। इसके चलते लोग जांच नहीं करा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि स्वाइन फ्लू के एक साथ ऐसे मामले मिले हैं और स्वाइन फ्लू काफ़ी खतरनाक भी होता है, कई बार लोगों की जानें भी जा चुकी हैं और ऐसे में देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है कि लोग जाँच कराएं और अब जो है सीएमएचओ की भी बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ममता, आपका तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सूखे की आहट। जी हां, सूखे पर चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अब सूखे पर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आई। छत्तीसगढ़ में कई जगह, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सूखे जैसे हालात हो सकते हैं। रिपोर्ट ये कहती है अगस्त और सितंबर में भी कम बारिश होने की आशंका है, जिसके चलते ये हालात बन रहे हैं। सरगुजा संभाग में बारिश का टोटा है। बारिश उतनी नहीं होगी कि सूखा टाल सके, रिपोर्ट ये कहती है। की जो रिपोर्ट दिल्ली से आई है वो अपने आप में अलर्ट करने वाली है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो बारिश होगी वो औसत से कम बारिश जो है वो होगी और कई इलाके जो है वो वहां पर सूखे जैसे हालात होंगे, सूखे की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि जब मानसून नहीं आया था उसके पहले पूर्वानुमान लगाया गया था कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार मानसून का रवैया रहा उसके बाद में अब इस तरह की स्थिति बनी है। हमारे साथ JR साहू सर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि रिपोर्ट में क्या है और क्या चीजें जो है अभी जो है डेफिशिएंसी जो है सरगुजा संभाग में सारे तहसील में, सारे तहसील, सारे जिलों में मतलब डेफिशिएंट चल रहा है, जिसमें से लार्ज डेफिशिएंट में कोरबा, कोरिया, सूरजपुर और बेमेतरा, रायपुर, ये जगह जो है डेफिशिएंट में चल रहा है। और दिल्ली से जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार से आने वाले 2 महीनों में जो बारिश होगी तो वह जो है सामान्य नहीं रहेगा। मतलब छत्तीसगढ़ में जो बारिश मिलना चाहिए उतनी बारिश नहीं होगी और डेफिशिएंट में चला जाएगा। किसानों के लिए दिक्कत हो सकती है। किसानों के लिए दिक्कत तो हो सकती है। वैसे शुरू में जो बारिश हुई थी पिछले महीना, वो उससे जो है बहुत सारे बांध भर गए हैं, तो उतना दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन सूखे जैसे हालात होने की उम्मीद है। और खास करके सरगुजा संभाग में और बिलासपुर संभाग के कोरबा, रायपुर संभाग के रायपुर और दुर्ग संभाग के बेमेतरा तहसील जिलों में इस प्रकार की सूखे की स्थिति आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं लाल, यानी कि ये खतरे पे है। सूखा, एक तरह से सूखा ही है। यहाँ पे कोरिया है, सूरजपुर है, कोरबा है, बेमेतरा है, रायपुर, यहाँ पर 35% कम, औसत से 35% कम बारिश हुई है। कोरबा में 28% कम हुई है, सरगुजा में 42% कम हुई, कोरिया में 48% कम हुई है, बेमेतरा में 28% कम हुई है। और अभी तो बारिश है। अगस्त में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश होती है और अगस्त में खासतौर पर अगर माना जाए तो 15 अगस्त तक ये देखा जाता है। अगर बारिश 15 अगस्त तक अच्छी हो जाती है तो भी कवर हो जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो खासतौर पे एक तरह से क्या है कि अलर्ट करने वाली है और थोड़ी सी चिंतनीय भी है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बीजेपी की मैराथन बैठक जारी है। देर शाम तक अलग अलग बैठकें चलेंगी। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल बैठक ले रहे हैं।
कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक हो रही है। पार्टी के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल हैं। विष्णुदेव साय, पवन साय, किरण देव, नारायण चंदेल मौजूद हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, लता हुसैनी, भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू समेत अन्य पदाधिकारी बीजेपी के इस बैठक में मौजूद। तो बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम जानने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। अवधेश मिश्रा जुड़ गए हैं लाइव। अवधेश, बीजेपी को अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को टक्कर देनी है, कांग्रेस को हराना है, तो ऐसी बैठकों का दौर होना बेहद जरूरी। फिलहाल बैठक का अभी जो बैठक हो रही है उसका एजेंडा क्या है? बिल्कुल देखिए, एजेंडा बीजेपी के सामने एक है कि मिशन 2023 को कैसे फतेह किया जाए, किन रास्तों पे चल के 2018 में जो सत्ता बीजेपी ने गंवाई थी वो सत्ता वापसी पे कैसे वो वापस आ सके, इन तमाम चीजों को एजेंडा मान के बीजेपी चल रही है। और कल यही वजह है कि जब क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जब राजधानी रायपुर पहुंचते हैं, अपने 4 दिवसीय दौरे पे आते हैं और आने के तत्काल बाद वो कोर कमेटी की बैठक लेते हैं। कोर कमेटी की बैठक समाप्त होती है, विधायक दल की बैठक ले लेते हैं। विधायक दल की बैठक देर शाम तक रात तक चलती है और आज सवेरे फिर 11 बजे से बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। कोर कमेटी के फिर सारे सदस्य बैठे हैं, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी मौजूद है बैठक में। और कुल मिला के पहले चरण में कल जिस तरह से अजय जामवाल ने एयरपोर्ट पे मीडिया से चर्चा की और उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा लेकिन उससे पहले समझूंगा, परखूंगा, तब जाके बोलूंगा। तो पहले वो फिलहाल जो 2 दिनों का जो बैठकों का दौर लगातार जारी है उसमें सबसे पहले उन्होंने परिचय प्राप्त किया और अब तक के किए गए कार्यों का एक विस्तृत जो रूपरेखा है उनके सामने पेश की गई। और आगामी दिनों में बीजेपी संगठन के पास, युवा मोर्चा संगठन के पास, अन्य संगठनों के पास क्या क्या दायित्व है, क्या कार्यक्रम केंद्र से आए हुए हैं, किन किन कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ना है, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति क्या होगी, कैसे धरातल पर जाके आप लोगों को जोड़ेंगे, कैसे अपने कार्यशैली में तेजी लाएंगे, कैसे गतिशीलता को बढ़ाई जाएगी, इन तमाम चीजों पर लेकर मंथन का जो दौर है लगातार जारी है। आज मैराथन बैठक की बारी है, देर शाम तक ये बैठक चलेगी। लगभग 7-8 जो प्रकोष्ठ है, 7-8 जो मोर्चे हैं उनकी बैठक होगी। चाहे आईटी सेल की बात कर ली जाए, प्रवक्ताओं की बात कर ली जाए, मीडिया पैनलिस्ट की बात कर ली जाए, प्रदेश पदाधिकारी बैठे हुए, कोर कमेटी के लोग हैं, तमाम जो प्रभारी संभाग के होंगे उनकी बैठक होगी, जिले के प्रभारी महामंत्री उनकी बैठक होगी। तो कुल मिला के ये कि ये बीजेपी संगठन के जो तमाम जो पदाधिकारी है उन सभी के साथ वो बैठक करके आगामी दिनों की जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। और अब तक किन किन कारणों से बीजेपी पीछे रही उस बात को लेकर भी समीक्षा की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने फिलहाल है कि कैसे सबको एक साथ बढ़ा जाए। और यही वजह है कि इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए आरएसएस की तर्ज पे यहां पे संगठन के तौर पे संगठन से क्षेत्रीय महामंत्री की जो नियुक्ति की गई है उनका केंद्र रायपुर तय किया गया है, वो रायपुर में रहेंगे। अवधेश, तो हम कह सकते हैं कि अजय जामवाल जी आए हैं और बैठकों की सुनामी लाए हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, दुर्ग से बड़ी खबर है। नर्सिंग कॉलेज फूड पॉइजनिंग का मामला है। प्रबंधन की कारगुजारी पर लगातार खुलासा हो रहा है। एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्राओं का कराया जा रहा है आयुष्मान कार्ड से इलाज। जी हां, जरूरत से अधिक दवाएं खरीदी जा रही हैं, भारी भरकम बिल का भुगतान हो रहा है, आयुष्मान कार्ड से किया जा रहा है ये सब भुगतान। कॉलेज प्रबंधन और अस्पताल की मिली भगत इसमें सामने आई। युवा शक्ति संगठन ने जताई है आपत्ति। युवा शक्ति संगठन ने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की। आगे बढ़ते हैं, रायपुर जिले के 160 से अधिक स्कूल भवन और अतिरिक्त कमरा जर्जर हो चुके हैं। कई स्कूलों की कक्षाएं इन जर्जर कमरों और भवनों में संचालित हो रही हैं, जिससे बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। कमरा नहीं होने की वजह से इन्हीं जर्जर भवनों में कक्षाओं को संचालित करना पड़ रहा है, जबकि जिले के कलेक्टर की ओर से इन स्कूल भवनों को तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन नगरीय निकाय क्षेत्र में निगम और ग्रामीण अंचलों में शाला विकास समिति इन भवनों को तोड़ने में रुचि नहीं ले रही। कई स्कूलों में भी कक्षाएं लग रही हैं। बताया जा रहा है कि भवनों का डिसमेंटल करने के आदेश दे दिए गए हैं, मतलब तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अधिकांश स्कूलों में अतिरिक्त कमरा नहीं होने की वजह से जर्जर भवनों या कमरों को तोड़ा नहीं जा रहा। का मैंने एक रिव्यू बैठक लिया था, उसमें ये पाया गया कि ऐसे स्कूल है जो डिसमेंटल योग्य हैं, तो उसकी एक सूची बनी हुई है। लगभग 160 स्कूल इस सूची में सम्मिलित हैं।
तो नगरीय क्षेत्रों में नगर निगमों और ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और ग्राम पंचायतों के इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि ये सभी स्कूलों को हम लोग आने वाले समय में डिसमेंटल कर ले। बेसिकली स्कूल पूरे के पूरे भवन इसमें इंक्लूड नहीं है, कुछ अतिरिक्त कमरे भी हैं जो जर्जर हो गए हैं और जो डिसमेंटल योग्य हैं। दूसरा, इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि इन सभी कमरों में अभी किसी भी प्रकार की कक्षाएं नहीं संचालित हो रही हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो समय समय पे जो सूचना प्राप्त होती है तो उन भवनों को भी हम लोग परीक्षण कराते हैं और अगर वो सुदृढ़ नहीं है, योग्य नहीं है, तो उन भवनों का भी उपयोग हम लोग बंद करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर के 160 ऐसे स्कूल हैं जिसे डिसमेंटल करने के आदेश दिए हैं, लेकिन साला विकास समिति इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। भवानी नगर का ये एक स्कूल की तस्वीर आप देख लीजिए, पूरी तरह से जर्जर हो गया है और ये दीवारें बता रही है, दीवारें में पूरी तरह से दीवार जो है सीलन आ रही है और छत से पानी भी टपक रहा है। आप देख लीजिए पूरा जो दीवार है उसके जो छज्जा है लेंटर के ऊपर से पूरी तरह से क्रैक हो चुका है और ऐसे में कभी भी भवन गिर सकता है। 160 स्कूल है। अगर हम 4 ब्लॉकों की बात करें तो 90 स्कूल ऐसे हैं जो 4 ब्लॉक में हैं जिसे डिसमेंटल का कार्य किया जाना है। इसके अलावा जो नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी ये स्कूल संचालित हो रहे हैं और बच्चों की जान पर लगातार खतरा है, वो मंडरा रहा है। जो शिक्षक हैं वो अध्यापन कार्य भी अगर करा रहे हैं तो दहशत के साए में यहाँ पढ़ाई हो रही है। दरअसल भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन साला विकास समिति है वो ध्यान नहीं दे रही है। नगरीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो निगम को तोड़ने का कार्य करना है, लेकिन स्कूल भवन नहीं होने की वजह से, अतिरिक्त कमरा नहीं होने की वजह से जो भवनों को डिसमेंटल का कार्य किया जाना है वो हो नहीं पा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर।